हेलो एवरीवन, दिस है प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हमने करना है नेशनल इनकम का। हम फर्स्ट मेथड कर रहे थे, वैल्यू एडेड मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड हम उसको बोल सकते हैं। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, उस मेथड के बारे में पढ़ा, प्रिकॉशंस पढ़ी हमने। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग एंड टू वे टू अवॉइड इट। यानी सबसे पहले हमने स्टडी करनी है कि ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती क्या है। नॉर्मली आपसे पूछे कि डबल काउंटिंग का क्या मतलब होता है, तो आप क्या मतलब सिंपली एक लेमैन से पूछा जाए डबल काउंटिंग क्या है, तो इसका यही मतलब है ना कि उसने डबल काउंट कर दिया किसी चीज़ को। यानी कि हमारे पास बाय चांस कोई भी चीज़ लगा लो, 10 चीज़ें थी हमारे पास, 10 पैकेट्स थे। जो पर्सन गिनने लगा उसने उन 10 पैकेट्स को 12 पैकेट्स बना दिया। हो सकता है वो गलती से मतलब उनको डबल गिन गया। तो प्रॉब्लम ये है डबल काउंटिंग की। तो कहते हैं नेशनल इनकम के अंदर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड के बारे में बात कर रहे हैं और उस टाइम पे कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है डबल काउंटिंग की। तो उसमें भी यही बात होती है कि डबल काउंटिंग हो जाना। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि बाई चांस मान लीजिए कि एक फार्मर है, वो प्रोड्यूस करता है वीट को, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। जब वो वीट को वो जाके फ्लोर मिल में बेच आता है 400 रुपये के हिसाब से, मतलब 400 रुपये का बेच के आया। जैसे ही फार्मर ने 400 रुपये का बेचा तो फाइनल सेल कितनी होगी उसके लिए, 400 रुपये। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने फिर वीट के ऊपर क्या किया, उसने फिर क्या लिख रहे हैं, डज नॉट हार्ट इनकर एनी एक्सपेंडिचर ऑन द कल्टिवेशन ऑफ वीट। अच्छा, ये तो वैसे बात चल रही है, हम नॉर्मल सीधी सिंपल बात में हम अपनी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 400 रुपये जो थे, जो फार्मर कहाँ गया, अपने उसको वीट को लेकर फ्लोर मिल में जाके बेच आया, 400 रुपये मिल गए उसको वहाँ से। उसके बाद जो वो वीट था, वीट को वीट फ्लोर में फिर कन्वर्ट करके फ्लोर मिल वालों ने भी बेच दिया, ठीक है, किसको, बेकर को। जब उन्होंने बेचा तो उन्होंने उसको 400 रुपये के उस वीट को 600 रुपये का फ्लोर बना के बेच दिया बेकर को। फिर 600 रुपये का जो फ्लोर बना के मतलब बेकर को बेचा गया, बेकर ने उसको ब्रेड बना के शॉपकीपर को 800 रुपये का बेच दिया। फिर शॉपकीपर के लिए भी वो कहते हैं, लेकिन बेकर के लिए मतलब ऐसे ही होता चला गया। जैसे सबसे पहले फार्मर ने बेचा है जब उसको 400 रुपये का, तो फार्मर के लिए वो फाइनल गुड है 400 रुपये। दैन उसके बाद फ्लोर मिल ने जब वो बेकर को बेचे तो फ्लोर मिल के लिए 600 फाइनल गुड है। फिर उसके बाद जो बेकर है उसने फर्दर ब्रेड बना के शॉपकीपर को दे दिया है, तो जो मतलब बेकर है उसके लिए फिर से 800 रुपये जो है वो फाइनल गुड है। अब जो शॉपकीपर है उसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड है। उसने क्या किया, इस जो ब्रेड का स्टॉक था अपने पास रखा और लास्ट में पूरा का पूरा जो स्टॉक था उसने 900 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो कहता है कि ये जो पूरी चेन थी, जो ये प्रोडक्शन एक्टिविटी चलती रही, अगर हम जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं टाइम, हम क्या मान लो भाई, सबका फाइनल गुड लेते हैं, फार्मर का फाइनल गुड, फ्लोर मिल का फाइनल गुड, बेकर का फाइनल गुड, शॉपकीपर का फाइनल गुड, तो 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900 2700 आ गया। लेकिन कहता है कि जब हमने नेशनल इनकम की एस्टिमेशन के टाइम पे हमने जीडीपी को जब एस्टिमेट करना, तो केवल फाइनल गुड्स को इंक्लूड करना है, केवल फाइनल गुड्स को हम इंक्लूड करेंगे। अगर जैसे जैसे वो आगे आगे जाता गया तो वो इंटरमीडिएट गुड बनता रहा। जैसे वीट आया तो फ्लोर मिल के लिए वो इंटरमीडिएट गुड था, फिर उसके बाद बेकर के लिए वो ब्रेड जो बेकर उसके लिए वो फ्लोर जो आटा है वो इंटरमीडिएट गुड है, जो शॉपकीपर है उसके लिए ब्रेड भी इंटरमीडिएट गुड है। तो कहता है कि हम किसको काउंट करेंगे, केवल फाइनल गुड को। तो हम इन ना 400 को काउंट करना, 600 को ना 800 को, हमने केवल 900 रुपये को ऐड करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग की, इससे बचने के लिए हमने क्या करना है, किसको लेना है, केवल जो लास्ट में यानी जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद कोई उसके अंदर वैल्यू एडेड ना हुई हो, उस गुड को हम लेंगे। तो कहते हैं 2 तरीके हैं, आप 2 तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, एक फाइनल आउटपुट मेथड, दूसरा वैल्यू एडेड मेथड। इन बातों को घुमा रखा, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है मतलब इतना ज़्यादा। फाइनल आउटपुट मेथड में कहता है आपने फाइनल आउटपुट को लेना है, यानी जैसे अभी हमने देखा ना 400 600 800 900, तो फाइनल आउटपुट क्या है, 900 रुपये। तो आपने केवल 900 रुपये को काउंट करना है जीडीपी की एस्टिमेशन के टाइम पे, बाकियों को छोड़ देना है। तो ये फाइनल आउटपुट मेथड है। वैल्यू एडेड मेथड का क्या मतलब है, कहता है जितनी वैल्यू एडेड होती जाएगी, जैसे हमने किया था वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लेनी है
और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर हम लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू एडिड आ जाएगी। तो ये तरीके हैं डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के। ठीक है, समझ आ गया? जिसको कोई भी प्रॉब्लम रह गई है, नहीं समझ आया, वो कमेंट करके पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।